योग्यता हो, प्रामता हो, और यदि हम दोनों नहीं हैं तो फिर भाई नवग्रह की भी शांति होनी चाहिए, वेदी भी स्थापना होनी चाहिए, और नहीं होगी तो गड़बड़ होगा। एक जगह एक हमारे महात्मा जी कथा करवाए, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, न पंडित जी चाहिए, न पाठ चाहिए, न जाप चाहिए, आप केवल कथा सुनाओ। हमने कहा चलो सुना देंगे, अपने राम को क्या जाता है। बैठे तो पहले दिन तूफान आया तो पंडाल उड़ गया, दूसरे दिन पंखा गिर गया। हमने कहा महाराज जी नवग्रह का जाप करवा लो। तो बोले क्या हुआ? हमने कहा ऐसे ही होगा, ये नवग्रह लोग उपद्रव करेंगे, इनकी शांति बनी रहे तो कम से कम तो पंडाल तो नहीं उड़ेगा। तो बोले महाराज ऐसा भी होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है। फिर उन्होंने बाद में बैठाला, कहा कि महाराज अच्छा जो ब्राह्मण हैं तो कुछ जाप करवा देते। हमने कहा बिल्कुल करवाओ, शांति से कथा होती रहे, कथा में विघ्न उपस्थित न हो तो सबकी पूजा भी आवश्यकता है उसकी, इसलिए मैं उसका विरोध नहीं करता। इन्होंने कहा सप्ताह की कथा सुनाओ, और उस सप्ताह कथा में महाराज जब सुनाने के लिए बैठे, बड़े बड़े लोग आए सुनने के लिए, ग्राम के लोग, ये भी कथा सुनने के लिए आया, किंतु वायु रूप धरा उड़ जाता था। तो 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में बैठ गया। एक निवेदन है, कथा सुन करके जड़स्य शुष्क वंशस्य, जो सूखा बांस था, कथा सुनकर के उसकी गांठ फट गई। जो सूखा बांस था उसकी गांठ फट गई, तो क्या हमारे हृदय की चिज्जड़ ग्रंथियां क्या नहीं फटेंगी? अरे यहां तो गांठों में रस भी है, ये निश्चित रूप से फटेगी। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। हमारे कुमार कहते हैं इस बात को कि निश्चित विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि हैं वह निश्चित रूप से महाराज कट जाएंगे, सर्व संशय समाप्त हो जाएगा। और महाराज क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने कर्म ऐसे हुए हैं जो दुख आदि देने के लिए सक्षम थे वो सब क्षीण हो जाएंगे। ये सप्ताह कथा की महिमा है। और जब महाराज इसका 7वें दिन मोक्ष हुआ, इसके लिए तो भगवत पार्षद आए, विमान लेकर जाने लगे, तो भगवान के पार्षदों से, हमारे ऋषि हरिदासों से पूछ दिया गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कि यहाँ बहुत सारे श्रोता थे, अगर विमान आना था तो सबके लिए आता, केवल गोकर्ण ने पूछा कि धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि गोकर्ण को जानकारी नहीं थी, गोकर्ण को जानकारी थी इस बात की, किंतु ये रहस्य सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं कि जब ये लोग कह देंगे ना, प्रमाणित भगवान के पार्षद प्रमाण दे देंगे, तब लोगों को पता चल जाएगा कि कथा कैसे सुननी चाहिए। तो कहा भगवान की कथा की गड़बड़ी नहीं है इसमें, श्रवणस्य विभेदेन, केवल श्रवण का भेद है। बोले सब लोगों ने श्रवण तो किया किंतु मनन नहीं किया। देखो भाई, कथा सुनकर के मनन भी करना चाहिए। मनन माने तो वैसे तो बार बार लाकर उसका चिंतन है, किंतु एक हमारे महात्मा कहते थे मनन माने नंबर मिलाना, कि हमारा नंबर कहाँ है, हमारी स्थिति कहाँ है। जो हम कथा सुन रहे हैं ना, इसमें हमारी स्थिति कहाँ है। मैं कई बार लोगों को, सत्संगियों को सजग करता हूँ, सावधान करता हूँ। सत्संग आईना है, और आईना स्वयं देखना चाहिए, दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। सत्संग में जब दोषों का वर्णन किया जाए तो ये दूसरों में मत देखो, अपने में देखो, और दूसरों को दिखाने के लिए मत सुनो, अपने जानने के लिए सुनो कि हम दूसरों को बताएंगे। ये आईना दिखाना मुहावरा है, दोष दर्शन कराना। तो दोष दर्शन कराने की किसी को आवश्यकता कि नहीं है, तुम्हारे में ये दोष, तुम्हारे में ये दोष, तुम्हारे में ये दोष। हमको अपना दोष दर्शन करें तो नंबर मिलाना इस अर्थ में भी अच्छा है, और जहां है उससे अपनी गति बढ़ाएं, ऊपर ले जाएं, अथवा बार बार चिंतन करें। इससे महाराज निश्चित रूप से कल्याण होगा। बाद में इन्होंने कहा कि अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम,
ज्ञान वह भूल जाता है जो दृढ़ नहीं होता है। भाई हमको बार बार क्यों रटना पड़ता है? बार बार इसलिए रटना पड़ता है कि दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। महाराज अभी एक हमारे जो महाराज जी हैं जिनके पास मैं बचपन में रहा, तो करीब 100 साल के ऊपर अवस्था है, किंतु उनको उपनिषद के सारे मंत्र बहुत, जैसे पहले बोलते थे अभी याद है, और गीता पूरी याद है। तो जो उनका अभ्यास है इसमें एक भी श्लोक भूले नहीं हो। तो हमारे अपने परमार्थ आश्रम के महामंडलेश्वर जी महाराज श्री स्वामी श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में बैठा था, तो उन्होंने प्रश्न किया कि हमको सब श्लोक भूल गए उस उम्र में, अब ध्यान नहीं रहता प्रवचन में, स्वामी जी को क्यों नहीं भूले, क्या कारण है? हमने कहा मुझे पता नहीं है। मई जून में तो मैंने स्वामी जी से पूछ दिया कि महाराज जी लोगों की 70-72 के बाद 80 के बाद स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, अधिकतर लोग हो जाती है, लोगों की गृहस्थाश्रम में भी। आपकी स्मरण शक्ति ज्यों की त्यों है, आप कुछ भूले नहीं, सारे श्लोक आपको याद हैं। मंडलेश्वर जी महाराज ऐसे ऐसे कह रहे थे, और संतों को मैंने देखा है भूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो महाराज जी ने यही श्लोक बताया, कहा कि हमने बचपन में गीता को महाराज शीर्षासन में रहकर रोज गीता का पाठ करते थे, पूरा अनुलोम विलोम उल्टा और सीधा दोनों तरफ से श्लोकों को भी रटते रहते थे। तो इतने पक्के हो गए हैं वो श्लोक कि अब वो भूलने वाले नहीं हैं। ज्ञान वही स्मरण में बना रहता है जो दृढ़ होता है, जो दृढ़ नहीं होगा वो आज से भूल जाएगा कल। और ये प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि हम प्रमाद युक्त होकर श्रवण करेंगे, प्रमाद युक्त का अभिप्राय शरीर तो आपका यहाँ है किंतु मन कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो शरीर तो यहाँ होगा। कई बार महाराज कथा में हम तो बैठते हैं किंतु हमारे में कथा नहीं बैठती, कथा में हम बैठ रहे हैं किंतु हमारे में कथा नहीं बैठती, क्योंकि हमारा शरीर होता है, हम ही नहीं होते हैं, मन इधर उधर चला जाता है। और ये मन महाराज बड़ा काम का है, ध्यान रखिएगा। मन यदि कान के साथ होगा तो सुन पाओगे, मन यदि आंख के साथ होगा तो देख पाओगे, मन यदि जीभ के साथ होगा तो स्वाद ले पाओगे, और ये जिसका साथ नहीं देगा वो महाराज नहीं मिलेगा रस। मन इधर उधर चला जाए तो हम सुनने का रस नहीं ले सकते। तो प्रमाद राहित्य हमारे जीवन में आए श्रवण करने में। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र पर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है वो आपको फल नहीं दे पाएगा। ऐसे कई साधन महाराज इन्होंने बताया है और कहा दोबारा सुनाओ, तब महाराज इन्होंने दोबारा सुनाया। अब की बार तो चमत्कार हो गया, भगवान स्वयं विमान लेकर गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज ऐसा चमत्कार हुआ कि इस बार तो जो जिस गांव के थे ना आत्मदेव जी, उस गांव में कोई कुत्ता नहीं बचा, कोई पक्षी नहीं बचा, सबका उद्धार इस कथा ने कर दिया। कैसा चमत्कारी प्रयोग महाराज रहा। ये हमारे महापुरुष का संकल्प ही है जो महाराज इस प्रकार से काम किया। इतिहास मिमम पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वरा, इतिहास जो मैंने सुनाया तो सांडिल्य महात्मा पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुता, ब्रह्मानंद में डूब करके चित्रकूट में बैठकर ये सांडिल्य महात्मा कथा कह रहे हैं। इस कथा को जो महाराज श्राद्ध आदि के उसमें सुनता है तो महाराज पितरों को तृप्ति मिलती है, और जो नित्य इसका चिंतन करता है, नित्यम पाठाद अपुनर्भवम च, जो नित्य इस 3 अध्यायों का, महाराज 3 अध्याय भी नहीं है पूरे, इसका जो पाठ करे तो निश्चित रूप से उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको मोक्ष मिलता है। कुमारों ने महाराज सप्ताह विधि सुनाई है। जब कथा सुनने का मन हो तो योग्य विद्वान को, जो महाराज ज्योतिष शास्त्र के जानकार हों, उनसे तिथि निकलवानी चाहिए। मैं कई बार लोगों को मना करता हूँ, वक्ता से कभी तिथि मत निकलवाना, किसी योग्य विद्वान से तिथि निकलवाना। पूछो क्यों? वक्ता की जो तिथि खाली होगी वही देगा और कहेगा यही सर्वश्रेष्ठ तिथि है, इसी में करवा लो।
और किसी ज्योतिषी से पूछोगे तो वो आपके चंद्रमा आपका कहाँ है और कैसी नक्षत्र दशा है, ये आपको कथा कैसे लाभ देगी, सब देखकर बताएगा। तो योग्य विद्वान से महाराज तिथि निकलना चाहिए। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या का विवाह होता, हमारी तो माताओं को पता है, और विवाह बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगती है ना, 10-12 साल की हुई तो माताएं फिर माल बचा बचा के रखती हैं कि बेटी के विवाह में खर्चा करेंगे। रखती हो कि नहीं? ऐसे ऐसे हिलाओ। घूंघट में तो आप नींद में भी हिलाओगे तो हमको लगेगा कि आप लोग हिला रही हो। घूंघट वालों को तो बड़ा फायदा है। घूंघट वालों को पता है क्या फायदा है? नींद आ जाती है ना तो गर्दन हिलेगी तो हम सोचेंगे कथा का रस ले रही हैं, और ये सो जाएंगी कथा में। कोई बात नहीं, यहाँ सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जगोगे तब भी फायदा है। तो माल तो महाराज इकट्ठा करना पड़ता है। तो जैसे आप विवाह में धन इकट्ठा करते हो, वैसे कथा के लिए भी इकट्ठा करना चाहिए। वित्त साठ्य न हो। ठाकुर जी ने दिया है तो उसका खूब उदारता से प्रयोग करें। और उसके बाद इन्होंने कहा कि महाराज सबको बुलाना चाहिए, विद्वानों को बुलाओ, वैष्णवों को बुलाओ, सब आकर के कथा सुने। कहो भैया यहाँ ऐसा उत्सव हो रहा है कि आकर 7 दिन सुनो। अगर 7 दिन ना आ पाओ तो 1 आध दिन आओ, क्षण आओ, इसमें भी आपका कल्याण होगा। क्योंकि क्षणों अत्रैव सुदुर्लभा, यहाँ एक क्षण भी सुदुर्लभ है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। महाराज इन्होंने बताया कि वक्ता भी एक तो विरक्त होना चाहिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी मति को पवित्र करके रखना चाहिए। वक्ता को दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरा। वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय, अति निष्प्रिय वक्ता हो, अनेक धर्म विभ्रांत न हो, स्त्रैण्य न हो, पाखंड में निरत न हो, ऐसा वक्ता महाराज रखना चाहिए। वक्ता के पास में, ये हमारे सूजी महाराज की परंपरा है, वक्ता के पास में एक विद्वान का भी वर्णन करना चाहिए जो संशय को समाप्त करने वाला हो। वक्ता आदि श्रोताओं को भी ध्यान रखें, क्षौर कर्म कथा के पहले करवा लेना चाहिए, बाद में क्षौर कर्म आदि नहीं करवाने चाहिए। नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, यदि विधि से सुनते हो तो नाखून भी नहीं कटने चाहिए। 7 दिन तक आप कथाव्रती हैं यदि तो नाखून न कटें, बाल न बने। ये रोज महाराज ब्लेड घुमाने की जरूरत नहीं है। कोई विवाह में थोड़ी आए हैं जी कि फोटो गड़बड़ आएगी। अरे जैसी होगी वैसे आएगी, क्या दिक्कत है? ये बार बार थोड़ी लाभ मिलने वाला है, जीवन में एक बार लाभ मिलता है। तो पूर्ण विधि से सुने और सतोगुणी आहार हो और ब्रह्मचर्य आदि का पालन हो। अगर आप व्रत आदि रखना चाहें तो रख सकते हैं, किंतु व्रत रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आहार ऐसा करें कि निद्रा आदि ना आए। ये श्लोक हम जरूर बोलते हैं क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं ना। विद्वान लोग अपने महाराज पोषण वाले श्लोक तो ढूंढ लेते हैं। इसमें लिखा है भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। वो भोजन भी वर्णनीय श्रेष्ठ है जो कथा में विघ्न उपस्थित न करे। इसलिए हल्का आहार खाएं, गरिष्ठ अन्न न खाएं। मैं तो मना कर देता हूं कथाओं में कि बादाम का हलवा मत बनवाना। खाने के लिए थोड़ी आए, कथा सुनने के लिए आए। सतोगुणी आहार हो, जितना हल्का आहार हो। मैं तो महाराज उत्सव में हमसे कोई बनवाए लिस्ट तो हम ज़्यादा गरिष्ठ भोजन बनाने के पक्ष में नहीं है। सतोगुणी आपका भोजन होगा तो जीव को खुराक नहीं मिलेगी, कान को खुराक मिलेगी। और ये सत्संग कान के खुराक के लिए है, जीव के खुराक के लिए नहीं है कि रोज नए नए पकवान चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बिल्कुल नहीं। सतोगुणी आहार हो और महाराज गरिष्ठान्न न हो। और कथा के समय ध्यान रखें, काम क्रोध मद आदि का परित्याग कर दें। किसी की निंदा न करें, राजा की निंदा न करें, स्त्री की निंदा न करें, अपवित्रावस्था में स्त्री का महाराज स्पर्श न करें। कथाव्रती को शौच, पवित्रता, सत्य, मौन आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। इस विधि से महाराज कथा सुने। जब इन्होंने महिमा महाराज बताई है और महिमा बता ही रहे थे तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कथा में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की,
16 साल की अवस्था है, व्यासात्मज हैं ये, ज्ञानाब्धि चंद्रमा, मानो ज्ञान के चंद्रमा हैं ये। और देख करके सब सदस्य महाराज इनको खड़े हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े मीठे स्वर में, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर में नहीं, धीरे धीरे महाराज रस लेते हुए कुछ श्लोकों को गुनगुना रहे हैं। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभित्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये श्लोक गुनगुना रहे हैं कि भैया ये निगम रूपी कल्पतरु का पका पकाया फल है। सुखदेव जैसे विरक्त महापुरुष के जीव से संश्लिष्ट होने के कारण और भी रसीला बन गया है। इसलिए भागवत का रस पान करो जब तक मोक्ष न हो जाए, जब तक मृत्यु न हो जाए। अरे रस को, अरे भाव को, ये रस खूब पियो, क्योंकि ये रस यही मिलने वाला है। इसमें परम धर्म का वर्णन किया गया है। निर्मत्सर महापुरुष लोग हैं, उनका ये धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण महामुनि वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित है और इसमें महाराज सुनने की अभिलाषा मात्र से भगवान आकर के कैद हो जाते हैं। ये वैष्णवों का धन है, पारमहंस संहिता है, ज्ञान विराग भक्ति का वर्धन करने वाला है, नैष्कर्म को प्रदान करने वाला है। स्वर्ग में महाराज, वैकुंठ में, कैलाश में, ब्रह्मा के लोक में ये रस मिलने वाला नहीं है। ये केवल रस आपको भूवि लोक में अतपिवंत सदभाग्या। अरे भाग्यशालियों, ये सुखदेव जी की वाणी है। अरे भाग्यशालियों, अरे रसिको इसको पियो, मामा मुंचत करिचित, इसका परित्याग करने की जरूरत नहीं है, सरस का पान करो। इस प्रकार से जब महाराज सुखदेव जी महाराज ने गुनगुनाया तो प्रहलाद है, अर्जुन महाराज अर्जुन है, उद्धव है, ये सब वहाँ प्रकट हुए हैं। और इतना ही नहीं, भगवान शंकर आ गए और भगवती पार्वती भी आ गई। कथा की बड़ी महिमा है जी, ये सब अपने आप आ जाते हैं, निमंत्रण भी न दो तब भी ये रस पीने के लिए आ ही जाते हैं। क्यों आते? इनको जजमान से लेना देना नहीं है, इनको वक्ता से लेना देना नहीं है, इनको केवल भगवान की कथा से लेना देना है। जहाँ जहाँ कथा होती है तो भवो भवान्या कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी महाराज आ गए, भगवती सरस्वती भी आ गई। और अब जब ये दिव्य सब आ गए, प्रहलाद जी महाराज बड़े आनंद, प्रहलाद जी भी आ गए। संकीर्तन हुआ, किसी ने कांसा बजाया, वो महाराज झांझ, और किसी ने मजीरा बजाया, नारद जी ने बीणा बजाया, अर्जुन ने गीत गाया। और महाराज जिनको गीत गाना बजाना नहीं आता था, हमारे जैसे लोगों को, तो क्या करें, गाना आता नहीं, बजाना आता नहीं, तो रस जब आता है ना तो बीच में बोल पड़ते जय हो, जय हो, ये शब्द बोलने लगे। जय जय सुकराहा कीर्तने ते कुमारा, ये कुमार कीर्तन में जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। और महाराज ये व्यास पुत्र जी महाराज, व्यास पुत्रो बभूव ननरत मध्य त्रिकमेव तत्र, क्या महाराज आनंद का स्थान है वो। और सच में भागवत में होता ही है। इधर सब पार्षद कथा के आनंद से डूबे हुए हैं, संकीर्तन हो रहा है, और उधर भक्ति ज्ञान वैराग्य
तीनों खूब नाच रहे हैं, ऐसा दिव्य नृत्य हो रहा है। और सच में तीनों नाचने लगे अपने दिल में, तो कथा धन्य हो गई कि नहीं हो गई। ये तीनों नृत्य कर रहे, अलौकिक महिमा थी महाराज वहां पर। सब आनंद से भर करके कहते प्रभु आपसे प्रार्थना है जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां आप जरूर आओ। और महाराज ये महिमा में देखता तो हूं। देखो भाई, प्रवचन की श्रृंखला में भी अपने राम तो दोनों करते हैं, कई बार कहीं 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, अलग अलग विषय लेकर के भी महाराज जी की कृपा से बोलते हैं। और भागवत में दौड़ रहती है, किंतु उसके बाद भी भागवत में जितना रस आता है उतना फुटकर प्रवचन में आता है। वैसे विस्तार से कथा होती फुटकर में, किंतु ये जितने उपस्थिति हो जाती है भागवत की कथा, कहीं होने लगे जी, कोई कर रहा हो, छोटा बच्चा भी कर रहा हो, वहां भी लोग रस लेने लगते हैं आकर के। क्यों लेने लगते हैं? कि वहां भगवान आ जाते हैं, और भगवान आएंगे तो भगवान के चमचे आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो भगवान के चमचे आएंगे, कहाँ जाएंगे? जो पीछे पीछे घूमने वाले भगवान के हैं वो तो सब आएंगे ही आएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं जाने वाले थोड़ी है। तो सब आ जाते हैं, संत आ जाते हैं, पार्षद आ जाते हैं, तो उत्सव का एक अलग आनंद मिल जाता है।